हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग समझेंगे एजिस ओपक टर्मिनल्स लिमिटेड के बारे में कि इस स्टॉक में आखिर जो गिरावट हो रही है, गिरावट के पीछे कारण क्या है वो समझेंगे और ये स्टॉक करती क्या है। तो ये जो स्टॉक करती क्या है कि ऑपरेट करती है स्टोरेज टर्मिनल को रखने के लिए एलपीजी गैस को, ठीक है, और बहुत तरह से लिक्विड प्रोडक्ट्स को भी रखने के लिए काम करती है। ठीक है, तो कंपनी का काम यही है कि एलपीजी को स्टोर करके ये सब रखने का ये सब काम करती है इस कंपनी का काम ही यही है। ठीक है, ऐसे तो बहुत से स्टॉक है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, लेकिन आखिर ये स्टॉक गिर क्यों रहा है वो हम लोग समझेंगे और देख सकते हैं आज यहाँ पे लोग 3% की गिरावट है। ठीक है, तो गिरावट के पीछे कारण क्या है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले इस कंपनी के फंडामेंटल से पकड़े जानेंगे कि इसमें गिरावट का कारण क्या है। ठीक है, तो देख सकते हैं कंपनी का सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 31,112 करोड़ की ये कंपनी है। और कंपनी का करंट प्राइस 281 रुपये है। इससे तो पता नहीं चलता कंपनी में क्यों गिरावट हो रही है, लेकिन कंपनी का हाई का देखा जाए 302 रुपये का और लो जो है 220 रुपये का। ये एक नई कंपनी है, सबसे बड़ी बात ये एक नई कंपनी है। और ये जब ये कंपनी आई थी उस समय यह कंपनी 6% गिरावट के साथ यहाँ इशू हुई थी। और और वो स्टॉक तब भी गिर रहा था और आज भी स्टॉक ही गिर रहा है। और गिरने का कारण क्या है, तो गिरने का कारण इसका हाई वैल्यूएशन। गिरने का कारण क्या है, इसका हाई वैल्यूएशन। इस कंपनी का बुक वैल्यू यहाँ पे का डेटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन अभी तक का इसका जो बुक वैल्यू बताया जा रहा है वो है 17 रुपये का। और 17 रुपये का बुक वैल्यू बताया जा रहा है और स्टॉक कितना में चल रहा है, 281 रुपये में। तो बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। इसी कारण से इस कंपनी को बोला जा रहा है कि इसको हाई वैल्यूएशन। कंपनी जितनी है नहीं उससे ज्यादा इसकी वैल्यू लगाई जा रही है। ठीक है, कंपनी जितनी है नहीं उससे ज्यादा वैल्यू लगाई जा रही है। इसी कारण से यहाँ पर इन्वेस्टर्स लोग पैसा लगा नहीं रहे हैं। यहाँ पे लेस पार्टिसिपेशन हो रहा है इन्वेस्टर्स का। और यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर लेस पार्टिसिपेशन हो रहा है इन्वेस्टर लोगों का। ठीक है, लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, इंटरेस्टेड नहीं है इस स्टॉक को बाय करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस कंपनी का जो वैल्यूएशन कुछ हाई फाई दिखाया गया है, जितनी की कंपनी नहीं उससे ज्यादा इसकी वैल्यू बताई गई है। ठीक है, और इस तरह की कंपनी और भी है। ठीक है, तो इस कंपनी को अच्छी खासी वहां से चैलेंज भी मिल रही है। ठीक है, तो वहां पर चैलेंजेस भी मिल रही है। अगर देखा जाए इस कंपनी का रिजर्व्स, तो 931 करोड़ के यहाँ पे रिजर्व्स है। ठीक है, अब पिछले साल कितना था, 996 करोड़ का, इस साल 931 करोड़। तो रिजर्व्स में कमी आई, पहला यहाँ नेगेटिव पॉइंट हुई। दूसरा बात क्या हुआ कि कंपनी पास कर्ज कितना था, 3273 करोड़, इस बार 4009 करोड़। तो कर्ज भी बढ़ा, रिजर्व्स घटे, कर्ज कर्ज बढ़ गया। ठीक है, तो ये दो चिंता का विषय। हालांकि एसेट बढ़ा, 4523 करोड़ का एसेट था, 6123 करोड़ का एसेट हुआ है। ठीक है, लेकिन रिजर्व्स घटे हैं और कर्ज बढ़ा है। तो ये सबसे बड़ी बात है, चिंता का विषय कंपनी के लिए। ठीक है, हालांकि सेल में बढ़ोतरी भी लेकिन कुछ खास नहीं। पिछला साल 562 करोड़, इस बार 621 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का सेल हुआ है। लेकिन कंपनी का अगर प्रॉफिट देखा जाए, प्रॉफिट भी ठीक ठाक कमाई, 87 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था पिछले साल, इस बार 127 करोड़ का। ठीक है, तो सेल बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन कर्ज ज्यादा है। और उसके बाद फिर अगर देखा जाए यहाँ पर, तो उसके साथ ही रिजर्व्स घटे हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर इसके इन्वेस्टर्स में कि प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी आखिर कितना है, 86.94% एंड एफआई के पास 6.07% एंड डीआई के पास 5.03% एंड पब्लिक के पास 1.95%। तो यहाँ समझिए सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसके पास है, प्रमोटर के पास। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा हाई वैल्यूएशन की वजह से। ठीक है, इसका बुक वैल्यू कितना है, 17 रुपये का है, 17 रुपये के लमसम में है। और इसका प्राइस कितना चल रहा है, 281 रुपये चल रहा है। तो सबसे बड़ा बात यही है। और अभी अभी जो कारण है इसका गिरने का, 3% कारण इसी वजह से है कि यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम हो चुकी है। यहाँ पे लोग बेचने के लिए ज्यादा है और खरीदने के लिए कम। यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम हो चुकी है, सेलर ज्यादा है, बायर कम है, और यही कारण है। और गिरने के और भी कुछ कारण, जैसे हाई वैल्यूएशन हो गया, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, दूसरा, और कंपनी ये जो सेक्टर उसका अंडर परफॉर्म करे, कुछ खास परफॉर्म कर भी नहीं रही है। ठीक है, और कुछ समय से ये स्टॉक बेरिश ट्रेंड में है। ठीक है, और कंपनी में कर्ज ज्यादा और रिजर्व्स कम है, ये भी बात है। और बुक वैल्यू अगर देखा जाए इस कंपनी का, तो बुक वैल्यू भी अगर ध्यान से देखा जाए तो बुक वैल्यू भी बहुत ही साधारण सा है, 7 का है और ये 8 का है। तो इसे साफ साफ पता चल रहा है कंपनी में कुछ खास है नहीं। ठीक है, बुक वैल्यू भी कुछ खास नहीं है, कंपनी के पास कर्ज ज्यादा है और रिजर्व्स घट रहे हैं। कंपनी के पास सिर्फ सेल थोड़ा हल्का बढ़ा है और प्रॉफिट बढ़ा है बस, लेकिन कर्ज तो ज्यादा है। इस कंपनी को कर्ज को चुकाने के लिए बहुत समय लगेगा। ठीक है, हालांकि कंपनी का जो हिस्सेदारी है यहाँ पे प्रमोटर्स के, वो बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे
यहाँ पे इन्वेस्टर्स लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, अब ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम हो रही है, इसी वजह से स्टॉक गिर रहा है। ठीक है, और कंपनी का जो वैल्यूएशन बताया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है जितनी कि ये कंपनी है नहीं। हालांकि अगर आपके पास है तो आप इसे होल्ड करें, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है, हालांकि आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन अभी तक ये उम्मीद जताया जा रहा है कि ये जो स्टॉक है यहाँ तक गिर सकता है, ये जो स्टॉक है ये जो स्टॉक है यहाँ तक शायद आपको गिरते हुए नजर आ सकता है। ठीक है, ये जो स्टॉक है आपको यहाँ तक गिरते हुए नजर आ सकता है 261 रुपये में। ठीक है, इसलिए आप अभी बिल्कुल भी बाय ना करें, थोड़ा सा होल्ड करें। आपको बाय करनी है तो बाय आप इस अभी ना करें, इसके ऊपर करें। ठीक है, आप 304 में बाय करें, लेकिन ये स्टॉक उम्मीद जताया जा रहा है कि 260 तक ये गिरेगा ही। अरे अगर बाय करें तो 304 के ऊपर करें, इससे पहले बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस स्टॉक में पॉजिटिव से ज़्यादा इस स्टॉक में नेगेटिव की बात है। ठीक है, आप इसे थोड़ा सोचें समझे कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, उसके बाद इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।